आपके दिल की, लेकिन दिल को खतरा किस चीज से है? नहीं, दिल तो बच्चा है। अब ये बात ना करें, दिल बहुत जरूरी दिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल की सेहत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट करती है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मुझे भी आज इंकशाफ हुआ है। बड़ी हैरान कुन बात ये है, वो ये है कि अगर आप अपने मुंह की अच्छी तरह सफाई नहीं कर सकते और नहीं करते हैं तो फिर ये आपके दिल के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। जी जी, सो स्ट्रेंज। और वैसे भी अगर आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना करें तो वो आपके दांतों के लिए वैसे भी ख़तरे का बायस बन सकती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग और वैसे अपने मुंह की हिफाजत तो वैसे भी करनी चाहिए, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है। और वैसे भी मैं अक्सर बात करता हूँ यहाँ पर टीवी पे बैठ के, तो मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ दांतों की नहीं, ओरल हाइजीन, यानी कि पूरे मुंह की सफाई, जिसमें आपके मसूड़े भी शामिल हैं, फिर आपका अंदर का जो पूरी बक्कल कैविटी है, फिर उसके बाद दांत हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें, ज़ुबान है। मुझे पहले लगता था यार इसका ताल्लुक आपके स्टमक से हो सकता है, लेकिन दिल से कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही इस ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो जिगर, गुर्दे और दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं, और मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो जरासीम हैं, चाहे वो दांतों में, मसूड़ों, ज़बान, थूक समेत पूरे मुंह में फैल सकते हैं। तो ये इसकी सफाई कैसे की जाए, क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर बलोच साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ऑलवेज सर, ऑलवेज आई विल से कि थैंक्स टू एयरवाई एंड द मेंबर ऑफ बाखबर सवेरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम वैसे जब जाते हैं, कभी मैक्सिमम ये होता था कि कभी गला वाला ख़राब हो ना, तो डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने कहा कि चेक कर ली, ज़ुबान चेक कर ली। लेकिन अब ये ज़ुबान से और मुंह की आपकी कंडीशन से आपकी बीमारियों का भी पता लग सकता है। बहुत हाँ? सर जी, आपका पूरा बॉडी का पता चल जाता है सर, क्योंकि मुंह जो है ये एक गेटवे है। यहाँ से आपको आपका एनीमिया का यहाँ से पता चल जाता है। आपके जो मुंह के अंदर सलाइवा है, जिसे लोहा दहन कहते हैं, वो खुश्क हो जाए तो बहुत से बीमारियां यहाँ से जन्म ले लेती हैं। अच्छा। और आपके मुंह के अंदर जो कैलकुलस या टार्टर जमा होता है, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का पता चले। क्योंकि अगर आप इसको क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि दे ट्रांसफर फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द हार्ट, टू द डिफरेंट प्लेसेस। तो इसकी सफाई मस्ट 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 बिफोर बेड, आई मीन आफ्टर आपका डिनर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, आपके नाश्ते के बाद मस्ट है सर। ब्रेकफास्ट के बाद या पहले? नहीं, बाद, क्योंकि रात को आपने साफ कर लिया, थ्रू आउट नाइट साफ रहा, सुबह आपने कुली कर लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप साफ करेंगे। जब साफ करेंगे फिर तो साफ पूरे दिन भर हम लंच खा रहे हैं या जूस पी रहे हैं, खास अगर चाय, बेस्ट तो यही है कि आप किसी भी फूड लेने के बाद आप साफ कर लें। अदरवाइज ये है कि कम से कम ये 2 टाइम मस्ट है, बिफोर बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्योंकि रात को ये होता है कि आपका ओरल कैविटी जब बंद होता है वो डार्क होता है, और आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो डार्क टाइम, हाँ, डार्क टाइम में तो क्या होता है कि वो उनकी ग्रोथ होती है। आपके जितने भी खुराक दांतों के दरमियान में होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एसिड में, उसको एसिड में चेंज कर लेता है आपके बैक्टीरिया, और वो एसिड जो है आपके दांतों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर, जिसकी वजह से हम कहते हैं खाना खा लिया ना आपने, खाना खाने के बाद अब चक्कर ये है कि चलो रात का खाना खाने के बाद सोने से पहले तो आपने दांत ब्रश कर लिए, लेकिन मुझे ये पता चला था एक दफ़ा एक डेंटिस्ट से कि जब आप खाना खाते हैं उसके तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर एक बायोफिल्म बनना शुरू हो जाती है दांतों पर, ठीक है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होके फिर कैलकुलस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या आप हर खाना खाने के बाद बनता है यही दांत ब्रश करते रहे? क्या उसके लिए कम से कम 2 टाइम मस्ट है। अदरवाइज आप कम से कम आप जो है डे टाइम में भी कर ले तो 2 टाइम कौन से? कुल्ली कर ले तो ये काफी होगा। बिफोर बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओके। हमारे यहाँ बिफोर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गलत करते, टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो रात में ब्रश करके नहीं सोते तो सुबह होने फिर ज़रूरत भी महसूस होती है। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं, बहुत सारे माउथ वॉश हैं, अब फ्लॉसिंग करते हैं लोग, तो ये तरीक़ाकार ठीक है दांतों की हिफाजत के लिए? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मेडिकेटेड हमारे माउथ वॉशेज होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। बेस्ट माउथ वॉश मैं आपको ये भी कह लेता हूँ कि टेक अ टेबल सॉल्ट
और नीम गर्म पानी लेके उसमें डाल के आप कुल्ली कर लें। डेली कर बस। सकते हैं। आप डेली क्या दिन में 3-4 दफा कर लें, डेली क्या। क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल मेरे ख्याल में खुसूसियात होते हैं। बेस्ट है, क्योंकि ये इरिगेशन हो जाती है, इसकी जो भी खुराक वगैरह आपने कहा है वो निकल अच्छा, जाए। मुझे एक और चीज़ बताएं, दांत तो लोग कर लेते हैं, चलें ये आपने गरारे या कुल्ली वगैरह भी कर ली, लेकिन उसके अलावा ये जो ज़ुबान के ऊपर आपकी पूरी एक तह जम जाती है, उसको लोग साफ़ नहीं करते। साफ करना चाहिए। ये कितना क्योंकि- इम्पोर्टेंट है? नहीं देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे ही आपने ब्रश कर लिया तो टंग के ऊपर भी ब्रश करें, बल्कि टंग के लिए एक ख़ास ब्रश आता है कि आप सुबह उठते ही नाश्ता करें, नाश्ते के बाद उसको क्लीन कर लें। बल्कि वो आजकल तो ब्रशेस के ऊपर आ रहा है ना, बिल्कुल, क्लीनर आप टंग। उसको क्लीन कर लें। उसके अच्छा। बैक साइड जो है ब्रश, बहुत से ऐसे ब्रश हैं जिसके बैक साइड पे जी, जी, ये होता है। क्लीन करने के लिए वो जगह बना अच्छा, हुआ मुझे है। एक और चीज़ बताएं कि ये जो ब्रश हम रखते हैं वॉशरूम्स वगैरह में, तो इनको ढक के रखना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वॉशरूम के अंदर ब्रश वगैरह ना रखें, बेस्ट है। फिर क्या करें? सेपरेटली रखें। आप वॉशरूम के साथ एक जगह होता है तो उसके फिर तो भूल ही जाएंगे ब्रश करना में वॉशरूम। देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वजह उसकी ये है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं ना, फ्लश वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सर्कुलेट होके हो सकता है आपके ब्रश पे ही आ रही हों, तो बी वेरी केयरफुल। यही वजह है ना सर? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, और ये जो हम टूथ ब्रश तो चेंज करने की बात करते हैं, टूथपेस्ट भी हमें चेंज करना चाहिए टाइम एंड अगेन? एक तो टूथब्रश पे हम आ जाते हैं, पहले उसे क्यों चेंज कर लें? इसलिए चेंज कर लें कि उसके जितने भी ब्लिस्टर जब भी बाहर निकल आए तो उसे या तो फिलहाल काट लें, अगर बहुत ज़्यादा कट गए तो उसके बाद बेस्ट यही है कि उसे चेंज करें। यह नहीं है कि 3 महीने के बाद, या उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ हाँ। बताएं, ये जो ब्रश है ना, ब्रश आप लेने के लिए गए, अच्छा मेरी तो ख्वाहिश होती है कि जाके जो वो सॉफ्ट वाला होता है वो लें, क्योंकि मीडियम वाला, अच्छा एक दफ़ा यूज़ के बाद वो वैसे भी हार्ड हो जाते हैं, नहीं, या ऐसे कुछ नहीं, क्या नहीं, देखिए? देखिए, ब्रश बेस्ट यही है कि या तो हार्ड ले ले या तो मीडियम ले ले। सॉफ्ट उन लोगों के लिए जो डायबिटिक्स होते हैं और छोटे जो बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए जो मतलब उनका कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है, तो वो ले लें। मीडियम ले, मीडियम ले या हार्ड ले लें, क्योंकि क्लीन करना है। ये बेसिकली मैकेनिकल क्लीनिंग है। अच्छा, पेस्ट अगर ना भी ले लेंगे तो भी आप ब्रश से, टूथब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। चल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। तो एक ब्रेक लेते हैं जी। उम्मीद है आपको काफ़ी मुफीद मशवरे मिले होंगे।